बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों, आइए आज हम बात करेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के साथ कैसा बर्तावा करने के लिए कहा है। इस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप ध्यान लगाकर सुनेंगे। आइए शुरू करते हैं। पड़ोसी का हक चारों तरफ 40-40 घरों तक है, यानी हमारे घर की 4 साइड हैं। एक आगे दरवाजे के सामने, एक घर के बैक साइड में पीछे, और एक सीधे हाथ पे और एक उल्टे हाथ पे। 4 साइडें हैं और 40 घर तक चारों तरफ पड़ोस लगता है। 40 घर तक पड़ोस लगता है। जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखता है, जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखता है, मेरे भाइयों, क़यामत पर ईमान रखो, तभी बुराई से बचोगे कि मौत के बाद जीवन है। माँ हमें हिसाब देना है। हम दुनिया में आज़ाद नहीं है। हमारा मालिक है अल्लाह, वो हमसे हिसाब लेगा। हमने अपने जीवन की शुरुआत खुद ना करी, उसने कराई है, और ना ही हम इसे ख़त्म कर सकते हैं। वो ख़त्म करा देगा। हमारे जीवन की डोर किसी और के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखता है, उसे कह दो कि पड़ोसी का आदर करे, पड़ोसी की इज्जत करे, पड़ोसी का सम्मान करे। पड़ोसी कोई छोटी मोटी चीज़ मांगने आए, उसको दे दिया करो। यह अल्लाह का आदेश है। चाहे वो अच्छा है या बुरा है, तुम अपना अच्छा बर्तावा करो। उसके कर्म उसके साथ हैं, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ हैं। सो लिहाजा लोग बुराई करें, तुम उनसे अच्छा बर्तावा करो। अल्लाह इससे राजी होता है। काफिर पड़ोसी का, जो अल्लाह का इनकार करने वाला है, इस्लाम धर्म को नहीं मानने वाला है, सच्चाई को नहीं मानने वाला है, काफिर पड़ोसी का यानी नॉन मुस्लिम, काफिर यानी नॉन मुस्लिम, काफिर पड़ोसी का एक हिस्सा हक है, मुसलमान पड़ोसी का 2 गुना। काफिर पड़ोसी का एक हिस्सा हक है और मुसलमान पड़ोसी का 2 गुना, और रिश्तेदार पड़ोसी का 3 गुना हक है। वह शख्स जो बड़ों का आदर ना करे, जो बड़ों का आदर ना करे, जो उलमाए दीन हैं, जो अल्लाह का जिक्र लोगों को बताते हैं और सच्चाई के होश में लाते हैं, और जो भी बड़े हैं अपने से बड़े का, वह शख्स जो बड़ों का आदर ना करे, इज्जत ना करे, और छोटों पर दया नहीं करता, छोटों पर दया यानी रहम नहीं करता, वह मेरी उम्मत से नहीं है, वो मुझे मानने वाला नहीं है। कौन कह रहे हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमें जागना है और गौर करना है कि हम किधर जा रहे हैं और सच्चाई किधर है। इसलिए ज़रूरत है कि हम सोच विचार करें, जागें, गौर करें। इस्लाम धर्म में यह आदेश दिया गया है कि किसी पड़ोसी के मन में, दिल में हमारी बुरी हरकतों की वजह से हमारा चेहरा न चुभे। जब इंसान बुरी हरकत करता है, आँख से हो या जबान से हो या हाथ से हो या दिमाग से हो या जैसे भी हो, तो अच्छे इंसान के मन में उसका चेहरा चुभता है। उन्होंने कहा, यार कौन दिखाई दे गया मुझे, उससे बच के निकलता है। इसलिए कहा गया कि अपने चेहरे को, अपने पूरे शरीर के अंगों को दूसरों के लिए शांति का, सुकून का जरिया बनाओ। किसी को तकलीफ ना दो। ऐसे लोगों को आज के ज़माने में बेवकूफ़ समझते हैं लोग। जिस दिन मौत आएगी उस दिन मालूम पड़ जाएगी कौन गधे पे सवार था और कौन घोड़े पे सवार था। जिसकी दुनिया में कोई कदर नहीं करता, उसकी अल्लाह कदर करता है। जिसका हाथ दुनिया झटक दे, दुनिया उसकी कदर ना करे, दुनिया उसे जलील करे, अल्लाह उसकी कदर करता है। अल्लाह उसे सच्ची राह दिखाता है, धोखे से बचाता है, सच्चाई के होश में लाता है। इसलिए हम जब
अपने घर में खाना खा रहे हों तो पड़ोसी का भी ख्याल कर लें कि कोई गरीब पड़ोसी भूखा तो नहीं सो रहा। हम उससे पूछें कि उसने खाना खाया है कि नहीं खाया है। अगर नहीं खाया तो उसको खाना खिलाओ। यह अल्लाह का आदेश है, जो संसार की हर शय का मालिक है, जो हमारा हिसाब लेने वाला है। मौत के बाद हमें उसकी तरफ जाना है लौट के। आइए छोटा सा मैं एक वाकया बताता हूँ आपको। एक गांव में एक मुसलमान रहते थे। एक ही घर था वहाँ पर, बाकी सब गैर मुसलमान थे। हमारे हिंदू भाई थे, तो हिंदुओं में उस साइड में एक ही घर था मुसलमान का। वो सच्चाई पर चलने वाले थे, इस्लाम धर्म का पालन करने वाले थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने वाले थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि पड़ोसी से अच्छा अपना घर ना बनाओ कि उसके दिल को ठेस पहुंचे। यहाँ तक कि आता है कि जब भी आप बाजार से कोई चीज़ लेके आ रहे हों अपने बच्चों के लिए, मूंगफली हैं, केले हैं, जो भी चीज़ लेके आ रहे हैं आप, तो मुसलमान होने के नाते तुम अगर अल्लाह को मानने वाले हो, तुम अगर सच्चाई पर चलने वाले हो, तुम अगर भलाई पर चलने वाले हो, तो मुसलमान होने के नाते आप उसमें से गरीब पड़ोसी के बच्चों को भिजवा दें जो आप लेके आए हैं बाजार से। अगर इतना भी ना कर सकें तो कम से कम इतना कर लें। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे अपने बच्चों के लिए खाने को नहीं, मैं कहाँ से दूं। अगर इतना भी ना कर सकें तो कम से कम इतना कर लें कि जो भी उसका केले के छिक्कल हैं, मूंगफली के छिक्कल हैं, उसको चुपचाप एक पन्नी में बंद करके और चुपचाप घर से बाहर फेंकवा दें, ताकि पड़ोसी के गरीब बच्चे ना देख पाएँ, उनके दिल को ठेस ना पहुँचे कि हम गरीब हैं, हमें खाने को नहीं मिलता, या अमीर हैं तो ये अच्छे अच्छे माल खाते हैं। मेरे भाइयों, वो इंसान ही क्या जो किसी दूसरे इंसान पर दया न खाए, तरस न खाए। इंसानियत उसके अंदर जिंदा है जो दूसरे इंसान के दुख को देखकर तड़प जाए और दूसरे का दुख अपने ऊपर लेकर दूसरे को सुख दे। यह आदेश है इस्लाम धर्म में। उस शख्स के अंदर क्या इंसानियत है जो दूसरे की तकलीफ को देखकर हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाए। आपको दाएं बाएं ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे। वो दुनिया के नशे में हैं, वो धोखे में जी रहे हैं। उनका ख्याल ये है कि बस जो कुछ जीवन है बस यही है, मौत के बाद कुछ नहीं है। वो धोखे में है। अल्लाह को एक एक सांस का हिसाब देना है। ये कायनात बेकार नहीं चल रही है। अल्लाह ताला एक सांस का हिसाब ले लेगा। इसलिए मेरे भाइयों, हम बुराई से बचें। आइए बात आगे करते हैं कि एक ही हमारे हिंदू भाइयों में एक मुसलमान का घर था और बड़े सच्चे और सज्जन इंसान थे, दीन पर चलने वाले थे, इस्लाम धर्म का पालन करने वाले थे। तो जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि पड़ोसी से अच्छा घर ना बनाओ ताकि उसको दिल को ठेस ना पहुँचे, और बनाओ भी तो उससे पूछ कर बनाओ, उससे इजाज़त लेकर बनाओ। तो जो ये मुसलमान थे, इनको अपने बेटे की शादी करनी थी, तो नीचे जगह कम थी, तो ये ऊपर एक कमरा बनाना चाह रहे थे। मकान के ऊपर एक कमरा छत पे बनाना चाह रहे थे। तो बगल में जो पड़ोसी था हमारा हिंदू भाई, उसके पास गए कि भाई, हमारे मजहब में आता है कि पड़ोसी से अच्छा मकान ना बनाओ ताकि उसके दिल को ठेस ना पहुँचे। अगर बनाओ तो उससे पूछ के बनाओ। तो भाई, मैं आपसे इजाज़त लेने आया हूँ, मैं आपकी इजाज़त लेने आया हूँ, मैं आपसे पूछने आया हूँ। हमें लड़के की शादी करनी है और नीचे हमारे रहने की व्यवस्था नहीं है। हमें एक कमरा जो है ऊपर बनाना है। अगर आपकी इजाज़त हो, आपका हुक्म हो, तो हम कमरा बना लें ऊपर। तो हमारे हिंदू भाई ने कहा
कि नहीं बना सकते, नहीं बनाओगे? तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपके मकान पे नहीं बना रहे, हम अपने मकान पे बना रहे हैं। उसने कहा कि हाँ मैं भी तो यही कह रहा हूँ, नहीं बना सकते। तो बड़े सीधे और सज्जन इंसान थे, और मुसलमान होते ही अच्छे हैं, जो सच्चाई के होश में आ जाते हैं, अपने सच्चे मालिक को पहचान लेते हैं। ये तो आज के मुसलमान कुछ दुनिया में गुमराह हो गए, भटक गए। असली मुसलमान तो कब्रों में जा लिए, लेकिन इंशाअल्लाह फिर हवा आएगी, मुसलमान फिर जिंदा होंगे, फिर अच्छाई को जिंदा करेंगे। इसकी मेहनत इंशाअल्लाह चल रही है। तो वो बेचारे चुपचाप चले आए, और आकर के उन्होंने सोचा कि भाई अब तो कोई इलाज ही नहीं है। उन्होंने क्या किया कि अपने घर का सौदा कर दिया, घर को बेच दिया, और उसी गांव में वहीं कुछ दूसरे एरिया में दूसरी जगह पे मकान ले लिया दूसरा। तो एक दिन वहां से भाजड़ निकाल रहे थे, अपनी सामान निकाल रहे थे। तो जो हिंदू भाई था हमारा, जिससे पूछा था छत बनाने के लिए, उसकी घरवाली निकल के वहां से जा रही थी। उसने कहा कि मुल्ला जी ये सामान कहाँ ले जा रहे हो, ये सामान घर से बाहर कहाँ निकाल रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हमने अपना घर बेच दिया। कि क्यों? कि हमें अपने लड़के की शादी करनी थी, आपके शौहर आपके पति के पास में गया था, हमारे धर्म में आता है कि पड़ोसी से अच्छा मकान ना बनाओ ताकि उसको तकलीफ ना पहुँचे, अगर बनाओ तो पूछ के बनाओ। तो आपके पति ने मना कर दिया, आपके शौहर ने, आपके आदमी ने मना कर दिया, तो इसलिए हमें मजबूरी में फिर बेचना पड़ा, हमारे पास नीचे रहने को जगह नहीं है। उसने कहा कि अच्छा, कि हाँ। तो वो भगी भगी अपने आदमी के पास गई, और उसका आदमी कहीं होगा, वहाँ जाके अपने आदमी को बुरा भला कहा, और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनसे मना करने की, वो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे घर के ऊपर बना रहे थे मकान, वो तो अपने ऊपर, अपने घर के ऊपर बना रहे थे। तो क्या होगा कि मुल्ला जी ने मकान बेच दिया, वो तो जा रहे हैं यहाँ से मकान बेच के, अपना सामान निकाल रहे हैं। वो बहुत तेज भगा भगा आया और आकर के कहने लगा कि मुल्ला जी ये क्या कर रहे हो? कि मैंने मकान बेच दिया अपना। कि क्यों? कि हमें अपने बेटे की शादी करनी थी, नीचे इतनी जगह नहीं थी हमारे पास, ऊपर हमें कमरा बनाना था। मैं आपसे पूछने गया था, आपसे इजाज़त लेने गया था, आपने मना कर दिया, तो हम क्या करते थे? उसने कहा कि मुल्ला जी तुम मेरी इस बात को दिल पे ले गए, मैं तो मजाक कर रहा था आपसे। मैं तो आपसे मजाक कर रहा था, मेरी इतनी बात को दिल पे ले गए आप। आप जैसा इतना अच्छा इंसान हमें कहाँ मिलेगा, ऐसा पड़ोसी, हम आपको नहीं जाने देंगे। उसने कहा कि ये बताओ तुम्हें इतनी अच्छी बातें कौन सिखाता है कि पड़ोसी से अच्छा मकान ना बनाओ, किसी को तकलीफ ना दो, किसी को दुख ना पहुंचाओ, किसी को परेशान ना करो, ये तुम्हें इतनी अच्छी बातें कौन सिखाता है? मुल्ला जी ने कहा कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें हमें सिखाई हैं कि मोहम्मद कौन है, नबी कौन है। फिर उन्होंने थोड़ा खुलासा करके उनको समझाया और इस्लाम के बारे में थोड़ा सा बताया, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया। उसने कहा, हमारे जो हिंदू भाई था उसने कहा कि मुल्ला जी आप ही सच्चाई पर चलने वाले हैं, आप सच्चे धर्म को मानने वाले हैं, संसार के मालिक की सच्ची आदेश का पालन आप ही करते हैं। वाकई मोहम्मद साहब सच्चे इंसान थे जिन्होंने ऐसी अच्छी बातें सिखाई। कहा कि मुझे भी आप कलमा पढ़ाओ, मुझे भी आपके जैसा बनना है। दुनिया 4 दिन की है, अगर अपने मालिक को नाराज कर लिया तो क्या हासिल किया? तो वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया और
उसने कहा कि हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, हमें आपके जैसा पड़ोसी कोई नहीं मिलेगा। कि अब तो हमने मकान बेच दिया। मुल्ला जी ने कहा, मुसलमान अपनी जबान से नहीं फिरता, अब हम इस मकान को वापस नहीं ले सकते। तो उसने क्या किया, हमारे हिंदू भाई ने, उसने अपना मकान वहां से बेच दिया और जहां उन्होंने लिया था मुल्ला जी ने वहीं जाके ले लिया। मेरे भाइयों, अगर हम मुसलमान इस्लाम धर्म का सही से पालन करें, सच्चाई से इस पर चलें, तो कसम खुदा की ये हमारे गैर मुसलमान भाई जो हमारे हिंदू भाई हैं, ये हमें देख कर ही ईमान ले आएंगे। ये हमारे अच्छे कर्मों को देखकर हम जैसे बन जाएंगे। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने मजहब के बारे में जानकारी हासिल करें, जीवन को बर्बाद ना करें। ये दुनिया में सब धोखा फैला हुआ है, इस धोखे के चक्कर में ना आएं, और जो अल्लाह ने आसमान पर से ज्ञान भेजा है, इल्म भेजा है, उसकी खोज करें। इसीलिए इस्लाम धर्म में हर मुसलमान पर यह फ़र्ज है। मुसलमान सिर्फ समझता है नमाज पढ़ना फ़र्ज है, हज करना फ़र्ज है, और काम करने फ़र्ज हैं। इसको तो आदमी समझता ही नहीं है, शैतान ने धोखे में डाल रखा है। हर मुसलमान पर इल्म का हासिल करना फ़र्ज है और उसको गैरों तक पहुंचाना फ़र्ज है। अरे जब तक कुरान नहीं था, दुनिया जुलुमात के अंधेरों में घिरी पड़ी थी, अंधेरों में लोग थे। कुरान जैसे ही अल्लाह ने आसमान पर से भेजा, दुनिया में रोशनी फैल गई, अंधेरे मिट गए, लोगों को सच्चाई की राह मिल गई। सच्चाई की राह लोगों ने देखी, उस पर चले आए। तो क्या आया? इल्म आया। इल्म सबसे पहली वही इकरा जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अवतरित हुई, उतरी। जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्ता लेके आया, इकरा पढ़ो अपने रब के नाम से, जिसने पैदा किया खून के लोथड़े से, मालम यालम, और तुम्हें वो इल्म सिखाया जो तुम नहीं जानते थे। सबसे पहले हमारे रब ने हमें इल्म हासिल करने का, ज्ञान हासिल करने का सबक दिया है। जब तक हम ज्ञान हासिल नहीं करेंगे, इल्म हासिल नहीं करेंगे, अंधेरा नहीं भागेगा हमसे, जहालत दूर नहीं होगी, बुराई दूर नहीं होगी। इसलिए मेरे भाइयों, इल्म हासिल करो। मैं रात दिन लोगों से यही कहा करता हूं कि इल्म हासिल करो, सच्चाई के होश में आओ, जागो। मेरे भाइयों, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी, आपके मन को शांति पहुंची, ये मेरी बातें नहीं, अल्लाह की बातें हैं, सब तारीफ अल्लाह के लिए हैं, हमारी कोई तारीफ नहीं है। जो मिट्टी में मिलने वाला हो उसकी क्या तारीफ है। हम जैसे इस दुनिया में बहुत आते हैं और कितने मर जाते हैं। अल्लाह की जात बाकी रहती है, उसकी ना शुरुआत है ना उसका अंत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफ अल्लाह सारे जहान के पालनहार के लिए है, जो सारे जहानों को पालता है, जो जिंदा कायम और दायम है, जो नींद नहीं आती उसको, ओंग भी नहीं आती, नींद से पवित्र है। ओंग आने से पहले नशा होता है इंसान को, फिर ओंग आती है। अल्लाह को नशा भी नहीं आता। अल्लाह खाने से पवित्र है, अल्लाह खाता नहीं औरों को खिलाता है। अल्लाह पीने से पवित्र है, पीता नहीं औरों को पिलाता है। अल्लाह सोने से पवित्र है, सोता नहीं औरों को सुलाता है। अल्लाह औलाद से पवित्र है, खुद की औलाद नहीं औरों को औलाद देता है। अल्लाह बेनियाज है, सारे संसार में वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। अपने रब को पहचानो और जागो, मौत से पहले पहले होश में आ जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि सच्चाई को जाने बगैर मौत आ जाए और मौत पे फिर धोखा खुले कि हाय हम तो जीवन की बाजी हमेशा के लिए हार गए। हम किधर खोए रहे, जो जीवन का मकसद था उसको हम पहचान ना सके। कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी की शाम हो जाए और फिर होश आए। इसलिए मेरे भाइयों, ये मेरी बातें आप औरों तक पहुंचाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं, ताकि जो भी हमारी वीडियो हम भेजें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और व्हाट्सएप पर जहाँ जहाँ आपके रिलेशन हैं, आपकी जानकारी है, आपकी रिश्तेदारी है, जहाँ भी आपके यार दोस्त हैं, जो भी हैं, सबको जो है व्हाट्सएप पे भेजो। इस इल्म को फैलाओ।
जो अल्लाह के इल्म को फैलाएगा। अल्लाह किसी और को होश में लाए ना लाए, मगर उसको जरूर होश में ले आएगा। लोगों का फोकस सारा दुनिया पे लगा हुआ है, दुनिया पे सारा ध्यान लगा हुआ है। दुनिया पे से ध्यान को हटाने की मेहनत करो, अल्लाह के इल्म पे, अल्लाह की होश में लाने की मेहनत करो। करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर मेरी बात मानेंगे। और भाई ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।